आज फिर से अंग्रेजी किंगडम में आपका स्वागत है। और आज स्टार्ट करते हैं ईडीएम्स का नेक्स्ट पार्ट, जो कि टॉप 20 ईडीएम्स हैं। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है एंड इन स्मोक। एंड का मतलब है समाप्त हो जाना, है ना, यानी धुएं में समाप्त हो जाना। तो कोई चीज़ अगर धुआं हो गई तो कोई आपके हाथ थोड़ी लगेगी, यानी व्यर्थ गया कुछ, है ना। यानी एंड इन स्मोक का मतलब है कम टू नथिंग, कुछ हाथ ना लगना, व्यर्थ जाना, है ना, व्यर्थ जाना। जैसे तुम्हारी पढ़ाई पढ़ते हो नहीं, हल्का फुल्का पढ़ लो, सब व्यर्थ चली जाती है ना। नेक्स्ट, एस्केप वंस लिप्स। एस्केप वंस लिप्स का मतलब होता है आप कोई चीज़ बोलना नहीं चाह रहे थे, बस बोल दी, या फिर आपसे उम्मीद नहीं करी जा रही थी लेकिन वो आपने चीज़ बोल दी। यानी स्पीक अनइंटेंशनली, मतलब बिना इरादे के बोल देना है, ये समझ लीजिए बस। नेक्स्ट, एज आउट। एज आउट का मतलब होता है टू नैरोली डिफीट अ राइवल और ओपोनेंट, मतलब किसी को, अपने प्रतिद्वंदी को हराना, लेकिन बहुत ही कम मार्जिन से। जैसे क्रिकेट को ले लीजिए, है ना। क्रिकेट में क्या होता है, 1-2 रन से ही जीतते हैं, 1-2 रन से ही हारते हैं। तो वो बहुत क्या होता है, बहुत ही नैरो मार्जिन होता है ना, मेहनत से हराना पड़ता है उसको। बाल बाल ये समझ लीजिए, बाल बाल हरा दिया ये समझ लीजिए। नेक्स्ट, एग ऑन। एग, एग का मतलब अंडे, ऑन का मतलब पर। तो आप, अगर मैं कहूँ आपसे कि भैया अंडे पे बैठ जाओ, अपने खरीद लो अंडे और उन पे बैठ जाओ, तो इसका मतलब क्या है, मैं आपका नुकसान चाहता हूँ ताकि अंडे फूट जाएं। तो यही करता है ये आदमी, जो अगर ऐसा बोलता है ना, समवन इज़ गोइंग टू एग ऑन यू, इसका मतलब है वो आपको इतना भड़काना चाहता है ताकि आप गलत काम को कर बैठो, यानी गलत काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा भड़का देना। एग ऑन का मतलब ये है। क्लियर। अगला गाइज, ईक आउट। ईक आउट का मतलब होता है विन विद ग्रेट एफर्ट ओनली, मतलब आप जीतेंगे तो, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ेगी, पूरी जान लगा के जीतना। जीत तो जाना, लेकिन पूरी जान लगा के, है ना। WWE की फ़ाइट में होता है, क्रिकेट में भी होता है, बहुत सारा होता है। नेक्स्ट, फेबियन पॉलिसी। फेबियन पॉलिसी गाइस ऐसी पॉलिसी होती है जिसमें जानबूझ के या तो डिसीजन देर से दिए जाते हैं, या फिर इतनी ज़्यादा सावधानी बरती जाती है कि वो डिसीजन लेट हो जाते हैं। यानी ऐसी पॉलिसी जिसमें निर्णय जल्दी से ना आए, बहुत देर कर दे, जैसे हमारी इंडियन लॉ चल गया मुकदमा तो पता ना इंसान मर जाएगा, मुकदमा चलता रहेगा ऐसी पॉलिसी टाइप। फेयर एंड स्क्वायर। तो गाइस फेयर का मतलब तो आप जानते हैं, जहाँ लग गया हर कुछ अच्छा कर देता है ना। फेयर एंड लवली में भी गोरा करे वो यानी फेयर एंड स्क्वायर का मतलब है एन ऑनेस्ट वे, मतलब ईमानदारी से। फेयर एंड स्क्वायर, ईमानदारी से, यानी निष्पक्ष डील होगी बिल्कुल वो। अगला है फेयर सेक्स। फेयर सेक्स को बोला जाता है औरत को, फीमेल को, लेडी को। क्लियर है, औरत को। जैसे दैट इज़ अ फेयर सेक्स, इट मीन्स दैट इज़ अ लेडी, दैट इज़ अ वुमन, है ना। नेक्स्ट, फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड होता है जो मौसमी दोस्त हो आपका, यानी मतलबी दोस्त। वक्त अच्छा चल रहा होगा तो साथ देगा, वक्त बुरा हुआ तो कल्टी मार लेगा, फिर दूसरे की जान खाएगा जाके वो, जिसका वक्त अच्छा होगा। यानी मतलबी दोस्त कभी तुम्हारा साथ नहीं देगा वो दुख में, हमेशा तुम्हारे पैसे के चीज़ के मौज लेगा वो, गाड़ी पड़ी के। ये ऐसा दोस्त होता है, निकम्मा टाइप रहे हैं ज़्यादातर। नेक्स्ट है फैंसी प्राइस। तो गाइस फैंसी प्राइस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा कीमत लगा देना किसी चीज़, मतलब बहुत ज़्यादा कीमत होना किसी चीज़ की। जैसे मान लो मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई 5 रुपये का कुरकुरे है, उस पर प्रिंट भी 5 रुपये है, लेकिन मैं 500 रुपये का दे रहा हूँ, तो भैया इतना ज़्यादा प्राइस थोड़ी हो जाएगा उसका। तो आई एम डिमांडिंग ए फैंसी प्राइस। और हो सकता है मजबूरी हो आपकी लेने की, तो हो सकता है आप 500 में ले भी लो, लेकिन ये जो प्राइस है ये बहुत महंगा है, इतना प्राइस तो बनता भी नहीं था ना। तो ऐसे प्राइस को बोला जाता है फैंसी प्राइस। नेक्स्ट, फीदर इन द कैप। फीदर इन द कैप आपने देखा होगा पुरानी मूवीज़ में ना, जो रिच पीपल होते थे उनके हेड जो होता था कैप, उसमें एक पंख सा लगा रहता था वाइट सा, जिस भी कलर का, यानी वो अमीर लोग होते थे। इसका मतलब आप सफल तो ऑलरेडी हैं, आपको एक और सफलता मिल गई, यानी फीदर इन द कैप का मतलब है एडिशनल सक्सेस और सफलता। अगला, फीदर इन वंस फीदर वंस नेस्ट। फीदर वंस नेस्ट, ये गाइस अभी जो छोटे लेवल पे कंपटीशन हुआ था एक छोटा सा, उस पर भी आया था। वैसे तो आता है कंपटीशन में, सारे इंपॉर्टेंट हैं 20 के 20। ये है बेईमानी से पैसा कमाने का, सीधे शब्दों में तो फीदर वंस नेस्ट मतलब अपना घोंसला बनाने के लिए आप दूसरे के पंख नोच लाए, है ना, तो गलत बात है ना।
तो घोंसला अपना बना रहे हैं, दूसरे के पंख नोच के बना रहे हैं। इसका मतलब आप अपने पद का गलत फ़ायदा उठा के पैसा कमा रहे हैं, दूसरे की मजबूरी का फ़ायदा उठा के। इसका मतलब है मेक मनी फॉर वन सेल्फ इन एन अपॉर्चुनिस्टिक और सेल्फिश वे, है ना। यानी दूसरे की मजबूरी का उठा के फ़ायदा, खूब पैसा कमाना, यानी बेईमानी से पैसा कमाना, सीधे शब्दों में आप यही याद रखें, है ना। नेक्स्ट है फाइट शाय। फाइट शाय का मतलब होता है सीधे शब्दों में अपनी भाषा में जी चुराना। कहते हैं ना काम से जी चुराना, जैसे तुम लोग पढ़ाई से जी चुराते हो, सोचते हो सब कुछ हो जाए बिना पढ़ाई, ऐसा कैसे हो जाएगा भाई। काम से जी चुराते हैं, कुछ काम नहीं करोगे पैसा कैसे कमा लोगे भाई। यानी फाइट शाय ऑफ का मतलब होता है टू अटेम्प्ट टू अवॉइड अ थिंग और पर्सन, किसी चीज़ से बचना, यानी किसी चीज़ का जी चुराना किसी चीज़ से। नेक्स्ट है फिश इन ट्रबल्ड वाटर। गाइस फिश इन ट्रबल्ड वाटर का मतलब क्या हो, मान लीजिए आपके एरिया में बाढ़ आ गई, तो पानी समस्या पैदा करने वाला हुआ, यानी ट्रबल्ड वाटर हुआ। उसके अंदर आप छत पे बैठ के मछली पकड़ लें तो क्या हुआ, मतलब लोग परेशान हैं और आप उसका मजा ले रहे हैं, उसका फ़ायदा उठा रहे हैं उल्टा। तो इसका मतलब है टू ट्राई टू विन एन एडवांटेज फ्रॉम डिफिकल्ट सिचुएशन और फ्रॉम समवन एल्स प्रॉब्लम। किसी को समस्या है और उस समस्या का आप फ़ायदा उठा रहे हैं, है ना। यानी किसी की समस्या के बीच में फ़ायदा उठा लेना, ये होता है फिश इन ट्रबल वाटर। अगला है गाइस फिश आउट ऑफ वाटर। तो गाइस मछली को अगर बाहर निकाल दो तो वो तो तड़पेगी ना, उसका माहौल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। यानी अगर कहें ही इज़ अ फिश आउट ऑफ वाटर, इसका मतलब वो ऐसे माहौल में फंस गया जहाँ उसके मतलब का नहीं है ना। अ पर्सन इन ए कम्प्लीटली अनसुटेबल एनवायरनमेंट और सिचुएशन, ऐसा मतलब कोई व्यक्ति ऐसे माहौल में जहाँ उसका तुक ही नहीं बनता कुछ, मतलब उसको माहौल पसंद नहीं होगा, है ना। बुरे माहौल में फंस जाना है, ये समझ लीजिए आप एक तरह से, ना। अगला है फ्लाई इन दी ऑइंटमेंट। फ्लाई का मतलब होता है गाइस यहाँ मक्खी है, यहाँ पे ऑइंटमेंट तो जो लिक्विड सा होता है ना, सेमी सॉलिड भी रहता है। ऑइंटमेंट मलहम, है ना, मलहम समझ लीजिए इसको। अ लाइट अनप्लेजेंट थिंग दैट ऑब्स्ट्रक्ट द एन्जॉयमेंट ऑफ समथिंग, मतलब अगर आपके मलहम हैं, मलहम में मक्खी गिर गई तो मज़ा ख़राब कर देगी ना। तो यानी ऐसी कोई ख़राब चीज़ जो आपका मज़ा ख़राब कर दे, उसको बोला जाता है फ्लाई इन दी ऑइंटमेंट। अगला फूल्स पैराडाइज। फूल्स पैराडाइज को देखिए गाइस, कुछ लोग ना बड़े खुश होते हैं, जैसे भारत में ही ऐसा माहौल है कि लोग कुछ एक प्रकार के लोग, विचित्र प्रकार के प्राणी हैं, बहुत खुश हैं कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, बट देयर इज़ नथिंग फॉर देम, टोटली यूजलेस थिंग्स आर गोइंग अराउंड देम, है ना। मतलब उनके आसपास सारी बेकार चीज़ चल रही है, लेकिन उनको ऐसा लगता है यही स्वर्ग है भैया, इससे बढ़िया स्वर्ग हो ही नहीं सकता। यानी आपको गलत फहमी है कि आप एक स्वर्ग में रह रहे हैं, आपके साथ जीवन में सब अच्छा हो रहा है, लेकिन जब आपकी आँख खुलेगी, दिमाग खुलेगा, आप पाओगे कि भैया मैं तो मूर्ख निकला जो इसको गलत समझ बैठा। यानी ऐसे लोगों का स्वर्ग जो मूर्ख हों, ये चीज़ कहलाती है। टू बी हैप्पी बिकॉज यू डोंट नो और विल नॉट एक्सेप्ट हाउ बैड अ सिचुएशन रियली इज़। तो तुम समझना ही नहीं चाह रहे, तुम एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे कि कितने बुरे हालात हैं, है ना, लेकिन तुम उसमें खुश हो कि हाँ हालात ठीक हैं। जब जागोगे तो हालात वो गंदे निकले। यानी फूल्स पैराडाइज का मतलब मूर्खों का स्वर्ग समझ लो एकदम। अगला है 40 विंग्स। 40 विंग्स बोला जाता है नैप को, नैप या फिर शॉर्ट स्लीप। शॉर्ट स्लीप खासकर दिन में, है ना, रात में नहीं। मतलब झपकी, टैक जो नैप होता है उसको बोला जाता है झपकी, जो दिन में लेते हो, रात भर तो तुमने पता ही ना लगता होगा लेट मार रहे हो नेक्स्ट फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव का वो होती है जो बिना बताए छुट्टी मार ली, है ना, बिना बताए या बिना इन्फॉर्मेशन दिए आपने छुट्टी मार ली, दैट इज़ फ्रेंच लीव। लास्ट है फ्रिंज बेनिफिट्स। फ्रिंज बेनिफिट्स का मतलब है एन एडिशनल बेनिफिट अपार्ट फ्रॉम सैलरी। तो गैस फ्रिंज बेनिफिट्स का सीधा मतलब समझिए, जब आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो वहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस भी आपको कंपनी देती है फ्री में, है ना, और बहुत सारी आपके परिवार के लिए मेडिकल इंश्योरेंस देगा, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, इस तरह के। यानी सैलरी तो मिल ही रही है, मज़े में आपको और भी लाभ मिल रहे हैं, ऐसे लाभ को बोला जाता है फ्रिंज बेनिफिट्स। क्लियर। तो गैस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बाय, टेक केयर एंड हैप्पी विंटर्स।